बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण न दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी में खिताब। कहा, मोदी अगर दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो मुंह की खाओगे। नीलम जहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दी खुले अल्फाज में वार्निंग। अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। पसरूर छावनी सियालकोट में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक जवानों और अफसरों से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, पानी हमारी रेड लाइन है। अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कौम के सजीले जवान वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। वज़ीर आज़म ने मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान में भारत के दहशतगर्दी के ताने बानों का भी बताया। मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है, बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था वो पाश होके वो तबाह हो चुका है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। अफवाजे पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन में शरीक जवानों और अफसरों को खिराजे तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ और एयर चीफ भी साथ थे। वज़ीर आज़म को मार्के की तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जवानों और अफसरों से मुलाकात में बुलंद हौसलों को सराहा। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज में एयर और नेवल बेसिस का दौरा भी करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का CMH का दौरा। भारतीय जारहत में जख्मी जवानों की फर्दन अयादत की। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत जारहत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कमांडर 10 कोर भी सदर के साथ थे। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। IR के मुताबिक हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मुसल्लह अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। 78 दौरान ड्यूटी जख्मी हुए। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। ISPR की जानिब से तफसील जारी की गई है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। रूसी सदर तुर्की हुए तो शायद मैं भी वहां जाऊं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में गुफ्तगू। कहा, जानता हूं रूसी सदर चाहते हैं मैं भी तुर्की जाऊं। मेरा तुर्की जाना मुमकिन है, इस बारे में सोचूंगा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल हुआ। अमेरिकी सदर और अमीर कतर में 1-on-1 मुलाकात हुई। रूसी सदर तुर्की हुए तो शायद मैं भी वहां जाऊं। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से इफ्तिताही खिताब। कहा, शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। GCC खित्ते में आपके ख्वाह हैं, अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गाजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने पर तैयार हैं।
अहम खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे पर भारत के खिलाफ का जवाब दे दिया। मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल फ्रीकैन पर लाजिम है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि सिंतास मुआहदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सिंतास मुआहदा बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल UN का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए एंटोनियो गुतेरेस की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफाक किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा साथ खड़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल का ये राब्ता हुआ। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का दो टोक ऐलान। तुर्क सदर ने शहबाज शरीफ को मेरे अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। एक्स पर पैगाम में कहा, अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान के शाना बशाना रहेंगे। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे जुडिशल कमीशन का 19 मई को होने वाला इजलास मुअख्खर। जुडिशल कमीशन कह रहे हैं इजलास की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। हाई कोर्ट्स पे मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आना था। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बोली, 9 मई को जिस तैयारे को जलाया गया उसी एयरफोर्स के तैयारे ने रफाल तैयारे को गिराया। पूरी कौम ने बता दिया, आप सब ने बता दिया, आपके जोशो जज्बे ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। शोहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शोहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होके जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। उसी वर्दी को डंडे पे टांग के उस वर्दी की तज़हीक की गई, उस वर्दी का मजाक उड़ाया गया। और आज जब आप कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जब आप एक कौम बन के पूरी दुनिया के नक्शे पे एक बार फिर उभरे हो, एक कामयाब मुल्क बन के, तो उस वर्दी को पहन के जो लोग शहीद हुए, जो फौजी सरहदों पर खड़े थे, जो फौजियों के ऊपर वो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, जो फौजियों के ऊपर वो मिसाइल से हमले हो रहे थे, वो उसी वर्दी को पहन के उन फौजियों ने। कलअदम BLA भारत की प्रॉक्सी है। शहरियों पर हमले बलोच रिवायत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का जलसे से खिताब। कहा, बलोचिस्तान दिफाए पाकिस्तान का हरावल दस्ता है। भारत ने जब भी जारियत की कोशिश की उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जारहत का भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पाक फौज ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान मजबूत मुल्क और महफूज हाथों में है। कोयटा में पीपल्स पार्टी की रैली के करीब दस्ती बॉम्ब हमला, एक कारकुन शहीद, 10 जख्मी। कारकुन रैली की सूरत में पीपल्स पार्टी की जश्न फतह जलसे में शिरकत के लिए आ रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमले की शदीद मुज़म्मत। कोयटा में पीपल्स पार्टी की रैली के करीब दस्ती बॉम्ब हमला। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से जुमेरात को भी मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई। PTA में पंजाब ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव बारे अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक 15 से 19 मई तक पंजाब के शहरों और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने के खदशात हैं। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का खदशा है। वेलकम बैक। आलमी जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया। बैरन का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकारों को बाद में पछताना पड़े। महंगाई 40% से कम होकर तकरीबन 0 हो चुकी है। आलमी जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया।
J10C के हाथों राफेल की तबाही से चीनी असलहे की मार्केट बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक J10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.6 अरब डॉलर बढ़ गई। J10C के हाथों राफेल की तबाही से चीनी असलहे की मार्केट बढ़ गई। आज़रबाईजान का पाकिस्तान के हक में दिलेराना मौक़िफ़, भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के सरबराह डॉक्टर अहमद शायर ओगलो का कहना है, आज़रबाईजान ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। हम अपने भाई पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने भारतीय फौजी तर्जुमान को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। भारतीय वजीर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को खूब बुरा भला कहा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कांग्रेस पार्टी का सूबाई वजीर विजय शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।